आदरणीय भाई साहब की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी राजपुर रोड उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ आए। नाम है बहुत ही सुंदर कमला रतनचंद पाटनी, जो हमारे बीच आप ही बता दें कि आप कहाँ से पधारे हैं। नहीं वैसे नहीं, कहाँ से पधारे, इधर की साइड देखकर कहाँ से पधारे हैं? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा कब पधारे? भैया 3 तारीख को आप पधारे। आपको ने विज्ञान वाटिका भरी, आपको कैसा लगा इस पे बताइए, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने इस विज्ञान वाटिका के निमित्त से कितना स्वाध्याय किया होगा? हमारे छिंदवाड़ा में तो वैसे नियमित रूप से स्वाध्याय चलता ही है, पर फिर भी मतलब इससे मैंने बहुत सारी शास्त्रों को मतलब देखा पढ़ा, और उसमें कहीं मतलब हमको जो कंफ्यूजन भी लगे उनका भी हमने निराकरण किया था। लगभग कितने शास्त्रों को आपने देखा होगा? हम लोगों ने कम से कम 50 शास्त्रों को देखा होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस विज्ञान वाटिका के निमित्त से आपने 50 शास्त्रों को पढ़ा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पूरा फेडरेशन आपका अभिनंदन कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। आप इतनी दूर से हमारे बीच पधारे हैं, आपके लिए, आपके छिंदवाड़ा के लिए, फेडरेशन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारी आदरणीय भाभी जी पधार रही हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कृपया हमारे प्रथम प्रतियोगी जो छिंदवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, भैया लाइव दिखाइए और प्रथम पुरस्कार का अवलोकन सारी जनता को कराइए। इसमें 500 के 42 नोट हैं। आदरणीय भाभी जी, आप गिनना चाहेंगी या विश्वास है हमारे ऊपर? तो वास्तव में संपूर्ण छिंदवाड़ा शहर धन्यवाद का पात्र है कि जो भी हमारी मेरिट लिस्ट बनी है उसमें केवल 2 ही नगर हम लोगों के बीच में आए हैं, और जिनमें से एक छिंदवाड़ा है, दूसरे का नाम जब अभी बाद में आएगा तो दूसरा नाम भी आपके सामने आएगा। छिंदवाड़ा वासियों का, छिंदवाड़ा की पूरी मुमुक्षु समाज का तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार अपने हृदयों को थाम लीजिए, नमोकार मंत्र का पाठ पढ़िए हमारे सारे प्रतियोगी। हे भगवान, मेरा ही प्रतियोगी पुरस्कार निकलना चाहिए, लेकिन एक का ही निकल पाएगा। नमोकार मंत्र तो आप सब पढ़ ही सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। अब कुछ ही क्षणों में ये नंबर आपके सामने आ रहा है, आप अपनी पर्चियां खोल लीजिए। कोई 4 पर्ची लेके बैठे होंगे, कोई 40 पर्ची लेके बैठे होंगे। 806 806 लाइट उधर कर दें जरा। भाई साहब लाइट चारों तरफ घुमा दे जरा, ताकि अपने अरे वाह, आइए आइए भाई साहब, आइए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। जो हमारे प्रतियोगी का नाम है श्रीमती कांता जी जैन लालोनी, श्री केवल चंद की लालोनी, जो कि अशोकनगर मध्य प्रदेश की निवासी हैं। इन्होंने द्वितीय पुरस्कार यहाँ से लेकर चले हैं। जोरदार करता ध्वनि। आदरणीय भाई साहब जो अशोकनगर से हमारे बीच पधारे हैं, कृपया उनको माइक दीजिए। आपके यहाँ स्वाध्याय होता है? कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? ये जो विज्ञान वाटिका आपके के नगर में पहुंची, आपको भी स्वाध्याय से प्रेम है? अंतरंग से? कहीं ऐसा तो नहीं आपके यहाँ ये विज्ञान वाटिका लोग भर रहे हो और आप परेशान हो गए हो? ऐसा तो हुआ होगा। नहीं, भाभी जी विज्ञान वाटिका में लगी हुई है और आपके भोजन को देर हो गई है, ऐसा तो नहीं? चलिए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मेरी किस्मत खुल गई रे, अध्यात्म गीत पे गाके। मेरी किस्मत खुल गई रे, अध्यात्म गीत पे गाके। मेरी किस्मत खुल गई रे, अध्यात्म गीत पे आके। वो सारी चांदी सोना हो गई, अध्यात्म गीत पे आके। सारी चांदी सोना हो गई, अध्यात्म गीत पे आके। मेरी किस्मत खुल गई रे, अध्यात्म गीत पे आके। तृतीय पुरस्कार की घोषणा इस मंच से की जाए।
हमारा बंधन है चरणों में
द्वितीय पुरस्कार की घोषणा हम यहाँ से करें, उसके लिए मैं आज के हमारे मंच उद्घाटनकर्ता श्रीमान नरेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ। अपने हृदयों को थाम लीजिए, पर्ची निकाल लीजिए, नमोकार मंत्र का जाप आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, जो मिल गया उससे भी भेद जान कर लिया, जो मिल गया उससे भी भेद जान कर लिया, जो ना मिला उसे भी भुलाता चला गया, जो ना मिला उसे भी भुलाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया। 1889 1889 1889 1889 889 1889 जल्दी से अपने अपने अरे वाह, आइए 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 आइए। नहीं नहीं बराबर 12 बजे तक वहाँ पे क्लासेस चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पीछे से भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, हाथ तो लगा सकते हैं वो। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के। देखो तो सही, देखिए किसी ने कहा है तालियां वो नहीं बजाते जिनको कुछ गम होता। क्या कहा आशु भैया? तालियां वो नहीं बजाते जिनको कुछ गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के। जागे हैं जागे हैं जागे हैं भाग मेरे दर्शन से भाग के, जागे हैं भाग मेरे दर्शन से भाग के। देखिए पूछना है यूपी 14AH0484 जो कि अपने आप में परिपक्व है, जो शख्स कि एक हजारों की सभा को बांधने में जो शख्स सक्षम है, ऐसे शख्स के लिए जो कि हमारे फेडरेशन के सक्रिय सदस्य हैं, फेडरेशन के प्रचार मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय भाई साहब पंडित संजीव जी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि जिनकी आवाज पर पूरा मुमुक्षु समाज नहीं अभी तो पूरी दिल्ली झूमती है, ऐसे आदरणीय संजीव जी भाई साहब हम सभी के पीछे मौजूद हैं, उनके लिए मैं माइक देता हूँ। जय बोली देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोली देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। देखिए वैसे तो हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के उपकार की कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिनका उपकार युगों युगों तक हम नहीं भुला सकते हैं। लेकिन आज के इस पावन दिवस पर मेरे अंदर में एक और ऐसे व्यक्तित्व की याद आ रही है। मैं समझता हूँ मुमुक्षु समाज का एक भी भाई एक भी बहन ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो, उनसे ना परिचित हो, क्योंकि ज्ञानियों के कर्तव्य से ज्ञानी पहचाने जाते हैं। ज्ञानी कैसा काम करके गए हैं मैं आपके ही मुख से सुनूंगा और आपसे पूछूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यद्यपि आज वो हमारे बीच नहीं है, विगत जनवरी माह में 26 जनवरी 2011 को वो हमसे चिर विदाई लेके गए हैं, लेकिन हम सभी उनके हृदय में याद संजोए रखते हैं। कौन है, अब उनकी ही कुछ पंक्तियों से आपको याद दिलाना चाहूंगा। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरी, ये समय सार बनाया गया है मेरी।
अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। आजो कर्मों को मैं अब तो यहाँ जलाऊंगा, आजो कर्मों को मैं अब तो यहाँ जलाऊंगा, आजो कर्मों को मैं अब तो यहाँ जलाऊंगा, आजो कर्मों को मैं अब तो यहाँ जलाऊंगा। वेद विज्ञान का मैं दीप अब जलाऊंगा, वेद विज्ञान का मैं दीप अब जलाऊंगा, वेद विज्ञान का मैं दीप अब जलाऊंगा, वेद विज्ञान का मैं दीप अब जलाऊंगा। मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार सजाया गया है मेरे लिए, मोक्ष का द्वार सजाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार बनाया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं उनके लिए दूसरी पंक्तियां देता हूँ ताकि उनसे एकदम से याद आ जाए कि वो कौन व्यक्तित्व थे। यह नर भव चूका तो भव भव पछताएगा, यह नर भव चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत करे दुख का घन छाएगा, फिर काल अनंत करे दुख का घन छाएगा। नर भव भी पाया तो जिन कुल ना पाएगा, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती जन्मों में। बस आगे की पंक्ति आप बोलेंगे, जिया कब तक उलझेगा। वाह, जोरदार आवाज में। जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में, ओ कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हाँ जी, कौन थे? पंडित। क्या बोल गया? नहीं, हमने तो सबसे सामूहिक पूछा है, जोरदार आवाज में बोले। पंडित श्री राजमती पवैया जो आज हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उनके लिए 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं उनकी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ, हृदय से पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और कहना चाहता हूँ, विधानों के निधान तुम कहाँ चले गए। आपकी तालियां बजेंगी मीठी मीठी। विधानों के निधान तुम कहाँ चले गए, विधानों के निधान तुम कहाँ चले गए, जिगवान को सरलतम शैली में दे गए, जिगवान को सरलतम शैली में दे गए, कैसे ये जग तुम्हारे को भूल पाएगा। भैया म्यूजिक थोड़ा हल्का रखें। कैसे ये जग तुम्हारे ऋण को भूल पाएगा, कैसे ये जग तुम्हारे ऋण को भूल पाएगा, पूजाओं और भक्तियों में याद आएगा, पूजाओं और भक्तियों में
सराबोर ये जहान कर गए, भक्ति में सराबोर ये जहान कर गए। विधानों के निधान तुम कहाँ चले गए, विधानों के निधान तुम कहाँ चले गए। ग्रंथों के सार को विधान रूप दे दिया, ग्रंथों के सार को विधान रूप दे दिया। और गुरुवर कहानी के अध्यात्म को पिरो दिया, गुरुवर कहानी के अध्यात्म को पिरो दिया। और जग के साथ तुम जग के साथ खुद को भी निहाल कर गए, तुम जग के साथ खुद को भी निहाल कर गए। विधान के निधान तुम कहाँ चले गए, विधान के निधान तुम कहाँ चले गए। जिन वाणी को सरलतम शैली में दे गए, जिन वाणी को सरलतम शैली में दे गए। जवली तो असम निर्माणी माता की जय हो। अध्यात्म काव्य जगत का एक चमकता हुआ सितारा, हजारों लाखों करोड़ों हृदयों में निवास करने वाला, अभी लगभग 8 दिन से हम एक गणधर वाले विधान कर रहे थे। एक एक तीर्थंकर की पूजा की जयमाला में जब ये बात आती थी कि एक तीर्थंकर के शासन में इतने केवली, इतने सुध केवली, इतने अंगों के धारी, इतने वाद विवादी, इतने शिक्षक गुरु, मैं तो दंग रह जाता था। यदि सभा में मैं ये कहूँ कि कुंथुनाथ भगवान के समौ शरण में इतने शिक्षक गुरु थे, आप बताएं कितने, तो शायद पसीने छूट जाए। एक विलक्षण बुद्धि का धारक व्यक्ति जिसने सबसे पहली रचना, पहले तो बहुत सारी रचनाएं की थी, लेकिन जब अध्यात्म जगत में उतरा तो पहली रचना इंद्रध्वज महामंडल विधान। इस रचना के बाद जिस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस व्यक्ति ने 143 विधानों की रचनाएं की। 143 विधान, 127 पूजने लिखी है जिस व्यक्ति ने, और हजारों भजन लिख डाले किताबों में। और इससे अलग 10 पुस्तकें जिसने रच डाली हैं। ऐसे विद्वान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 26 जनवरी को यह सूरज हमारे बीच से चिरकाल के लिए डूब गया। मेरी तो उसमें अखियां भर आती हैं कि अब आगे विधानों की रचना कैसे होगी। अरे जिसके लिए भजनों की रचना करना गुड्डे गुड़िया का खेल मात्र था, आज हमारे बीच से वह व्यक्ति चला गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, और तब तक शायद